हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा गिरेरी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये ज्योग्राफी के, ये यूपी एमपीएससी आरओ एंड एआरओ प्रीलिम्स 2023 के लिए हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था, मैंने शेड्यूल शेयर किया था कि आप लोगों को 4 महीने में कैसे तैयारी करें कि आपका प्रीलिम्स निकल जाए। मैंने उसमें बताया था आप लोगों के लिए कि 3 मंथ आपको पढ़ना है, 1 मंथ आपको फ्री रहना है। फ्री रहने से मतलब है कि उसमें आपको रिविजन करना है और बहुत सारी आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में सॉल्व करिएगा, नहीं। मैंने भी बताया था कि आप जैसे पढ़ते जाइएगा, रिविजन भी करते जाइएगा और जहाँ से आपको टेस्ट पेपर लगे या टेस्ट सीरीज लगे आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी के ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आप ज्योग्राफी पढ़ने जाएं तो पहले ये टॉपिक आप कंप्लीट करके जाइएगा, फिर इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो पढ़िएगा, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन बनते ही हैं। आमतौर पर क्या होता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें थोड़ा पता नहीं होता कि क्या इंपॉर्टेंट है और वो तैयारी में जुट जाते हैं, ठीक है। वैसे सभी लोग बोलेंगे कि मैं तैयारी कर रहा हूं तो मुझे पता होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है। केवल आप ही अकेले नहीं हो, ठीक है। इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें जरूरत पड़ती है कि थोड़ा गाइडेंस की जरूरत पड़ती है कि क्या पढ़ें कि जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए, या मैं तैयारी कर रही हूँ तो जो मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो इस तरह गाइडेंस उन लोगों को मिल जाता है, ठीक है। ओके, तो देखिए क्या है, पहला हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। देखिए, भारत का सामान्य परिचय में आपको क्या पढ़ना है, आप देखे होंगे कि उसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, उसका देशांतरी विस्तार क्या है, कर्क रेखा से कितने स्टेट होकर गुजरते हैं भारत के, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सब और भौतिक विभाजन इन द मीन्स क्या है कि उसके हिमालय के द्वारा विभाजन हो गया, पर्वत, पहाड़, सीढ़ी, ठीक है, ये सब विभाजन। और दर्रे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि दर्रे कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको दर्रे का नाम दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा ये किन किन के बीच में पाया जाएगा, ठीक है, ये सब। अब देखिए, नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर कई बार पूछा गया, ये सब जरूर पूछते हैं, चाहे ये इंडिया के लिए हो चाहे वर्ल्ड के लिए हो, दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। नदियों के किनारे प्रमुख स्थित नगर कौन कौन से हैं, पूछ लेगा कि लंदन किस नदी पर है, ठीक है, कानपुर किस नदी के किनारे है, इलाहाबाद किस नदी के किनारे है, तो ऐसे से पूछ लेंगे। जलप्रपात भी पढ़ना आपको, झीलें पढ़ने, झीलें वर्ल्ड की पढ़ने और इंडिया में, अगर जहाँ पे बोथ लगा दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों के लिए, मीन्स वर्ल्ड के लिए और इंडिया के लिए, दोनों के लिए पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, मिट्टी है, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी के बारे में, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, रेड मिट्टी, ये सब पूछ लिया जाता है, तो मिट्टी भी आपको पढ़नी है। प्राकृतिक वनस्पतियां आप देखेंगे, प्राकृतिक वनस्पतियां वहाँ कि ये वनस्पति किस रीजन में पूछ लिया जाता है, इसके एग्जांपल क्या है, कहाँ उगते हैं, तो ये सब पूछ लिया जाता है। आप जरूर ध्यान रखिएगा किसके, दोनों, इंडिया के और वर्ल्ड के भी। फिर ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी। देखिए, ब्रह्मांड से भी क्वेश्चन बनते हैं और सौरमंडल, पृथ्वी से। देखिए, जब आप लूसेंट पढ़ेंगे, या आपको मैंने और बताया था कि महेश वर्नाड की बुक पढ़ेंगे, या आपके पास जो भी हो, ठीक है, उससे आप अपना, अगर आपने नोट्स बनाया था उससे पढ़ेंगे तो आपको इससे मिल जाएंगे। और हाँ, मैंने भी बताया था, घटना चक्र पूर्वावलोकन आप जरूर सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है, घटना चक्र पूर्वावलोकन जरूर सॉल्व करके जाइएगा। फिर क्या पढ़ेंगे, चट्टाने क्या है, चट्टाने, पर्वत श्रेणी, ये सब आपको दोनों पढ़ने हैं, ठीक है। पठार, पर्वत श्रेणी पता है आपको क्या है, जैसे पूछ लिया माउंटेन एवरेस्ट के बारे में पूछ लिया, ठीक है, माउंटेन रॉकी के बारे में पूछ लिया, तो ये सब आपको पढ़ने हैं कि इसकी सबसे हाईएस्ट पीक्स कौन है, तो ये सब आप पढ़ेंगे। तो इससे क्वेश्चन आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगा रहे होते हैं तो आप खुद देखेंगे इससे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। मैं उन्हीं सबका एनालिसिस करके ही आपके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है। पठार हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ठीक है, भूकंप, ये सब भी आते हैं, भूकंप किस जोन में ज़्यादा आता है, ये सब पूछ लिया जाता है, ठीक है। घाटियाँ, सूक्ष्म मरुस्थल या सूक्ष्म प्रदेश बोल दो, सूक्ष्म ऐसे मरुस्थल पूछ लिया, ठीक है, यहाँ का थार मरुस्थल, तो ये सब आपको याद करने। फिर घास के मैदान, आपको पता है घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, प्रेरी है, स्टेपीज है वर्ल्ड के, ठीक है, वर्ल्ड में, तो ये सब आपको याद करने। विश्व के देश हैं, उनकी सीमाएं, इंडिया की पढ़नी है। इंडिया की अपनी सीमाएं कैसे पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे स्टेट की में, एक इंडिया की सीमा पढ़ेंगे स्टेट से रिलेटेड, और एक पढ़ेंगे इंडिया की सीमा किन किन कंट्रियों से लगती है, ठीक है, ठीक है, तो ये सब आप पढ़ेंगे। विश्व के देश, देखिए, विश्व के देश की वही पढ़ेंगे जो करंट से रिलेटेड है, क्योंकि विश्व के देश जो है वो तो बहुत ही हैं। अगर एक बार आप ऐसी रीडिंग मार लेंगे तो आपके थोड़ा माइंड में बना रहेगा, लेकिन हाँ, उसी पे ध्यान देना है जो करंट बेस है। जब आप करंट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, जब करंट पढ़ रहे होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा देश इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उनकी सीमा याद कर लीजिएगा। और हाँ, नदियों की भी सीमा याद कर लेते हैं, मतलब नदियों का सीमा मतलब क्या है, जैसे ये नदी है तो किन किन पे को ये बाउंड्री बनाता है, जैसे अरल सी है, किन किन से वो होता है, ये कैस्पियन सी है, किन किन से बॉर्डर बनाता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, याद रखिए, बहुत पूछते हैं, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। फिर आप क्या पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं कौन सी हैं, ठीक है, जैसे क्या हो गया, जैसे हम लोग की मैकमोहन रेखा हो गई, रेखा हो गई, 49वीं रेखा हो गई, ठीक है, ये सब आपको सीमा रेखाएं याद करनी है। फिर देशों की राजनीतियां, देशों की राजधानियां एवं भौगोलिक उपनाम क्या है, ठीक है, उनकी राजधानी भी पूछ लेते हैं, और कभी भौगोलिक नेम भी पूछ लेते हैं कि इसका पूर्व नाम क्या है, या उनके रिलेटिव ऐसे नाम क्या है, पूछ लेते हैं कि। और राजधानियां भी आपको वही करना है कि करंट बेस्ड पढ़ने। आप एक बार क्या करिएगा, पूरा ऐसे पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट उसी पर ध्यान देना है आपको जो करंट से रिलेटेड हो, ठीक है, करंट में आपने पढ़ा हो। फिर वायुदाब, ठीक है, वायुदाब से क्वेश्चन बन जाते हैं, वायुदाब, बादल, हवाएं,
ठीक है। हवाएं क्या है, कौन सी हवाएं हैं, ठीक है, ये सब भी क्वेश्चन लोकल विंड से बोलते हैं, ठीक है, ये सब पूछ लेते हैं। बादल और जलमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल आपको पता होना चाहिए कि किस वायुमंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है, ये सब, अब किस वायुमंडल में हम एरोप्लेन चला सकते हैं, तो ये सब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। प्रवाल भित्ति क्या है, चक्रवात पूछ लेते हैं, चक्रवात बे ऑफ बंगाल में कौन सा चक्रवात जो आया है रिसेंट में करंट से बेस्ड, उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर हमें क्या पढ़ना है, जलवायु, ये जलवायु है, जलवायु पढ़ना है कि यहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है, ठीक है। जैसे क्या है कि यूपी में, अगर वहाँ की बात करें, यूपी नहीं, बात करें इंडिया की, तो इंडिया की जो जलवायु की शुरुआत होती है हमारी, शुरुआत कहाँ से होती है, अराबियन सी से शुरुआत होती है। सबसे पहले केरल में बरसता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो जलवायु के बारे में आप पूरी मैगजीन पढ़ लेंगे, ठीक है, ओके, कि ठंडियों में लौटता हुआ मानसून कहाँ कहाँ बारिश करता है, इससे जरूर क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रजाति एवं जनजाति की, जनजाति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो उसकी हो। जलवायु भी आपको दोनों पढ़नी है, किसके लिए भी, इंडिया और वर्ल्ड की। जनजातियां भी आपको पढ़नी है कि थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, बुक्सा, ठीक है, भोटिया, तो ये सब जनजातियां आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जनजाति से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये थे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी के। आप पहले इसको पढ़िएगा, फिर आपको जो पढ़ना आप वो पढ़िएगा। देखिए मैं आपके लिए इस ट्रैक लेकर आई हूँ कि सबसे पहले आप इसको पढ़िए, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके ही आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। मेरे ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर फीडबैक बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाती रहूंगी। थैंक यू।